सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो बहुत अलग, बहुत हटके और हर एक गेस्ट टीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। काम करने के तरीके भले हमारे अलग अलग हो सकते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी भले डिफरेंट हो सकती है, हमारी रणनीति, हमारी प्लानिंग भले अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल सिर्फ एक होनी चाहिए। और जब हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल एक हो तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है, भले उसमें टाइम लगता है। लेकिन यहाँ तो गेस्ट टीचर्स में कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी है। अभी हमारा वर्तमान जो लक्ष्य है, जो हमारी मंजिल है, 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा। हमारे कई सारे साथी रिलीव हो गए हैं, होते ही जा रहे हैं। ये रिलीव साथी किस तरह से जॉब में वापस आएँ, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। सरकार ने वादा किया था कि हम गेस्ट टीचर्स को पक्का करेंगे, परमानेंट करेंगे। पक्का परमानेंट भले ना करो, पॉलिसी बननी चाहिए। तो भाई, लक्ष्य अगर हमारी पॉलिसी है, लक्ष्य अगर हमारी सैलरी बढ़ोतरी के लिए है, लक्ष्य रिलीव साथियों की ज्वाइनिंग के लिए है, तो ये लक्ष्य हमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, अलग अलग रणनीति हो सकती है, ये चलेगा। मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं दूसरे की बात से सहमत हूँ, ये हो सकता है। मेरी प्लानिंग ये है, मेरी ये वाली प्लानिंग है, ये हो सकती है। लेकिन जब मनभेद हो जाता है ना, तो आप किसी सही इंसान की सही बात को भी सही नहीं मानते हो, फिर आप उसका विरोध करने लग जाते हो। कुछ ऐसा ही हो रहा है गेस्ट टीचर्स में। मैंने आज तक किसी की बुराई नहीं करी, मैंने किसी में भी आज तक कोई कमी नहीं बताई। सबकी कमी पता है मुझे, और कमियां सब में होती है, हमें भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कमियां मैंने कभी नहीं बताई। किसी संगठन में धरना करने का कुशल नेतृत्व है, बहुत गजब तरीके से धरना कौन सा संगठन कर सकता है। किसी संगठन में कोर्ट की अच्छी नॉलेज रखने की अच्छी नॉलेज है, कोर्ट कचहरियों का अच्छा ज्ञान है, तो कोई संगठन सरकार के साथ मिलकर के अच्छी तालमेल बिठा करके काम कर सकता है। ये तीनों अपने अपने लेवल में बढ़िया हैं। हमेशा मैंने तीनों के साथ होने के लिए कहा, भैया ये बुलाए तो इसके साथ हो जाओ, ये बुलाए तो इसके साथ हो जाओ, ये बुलाए तो इसके साथ हो जाओ, सबके साथ हो जाओ। कुछ समय से ये तीनों शांत पड़े थे। सरकार के साथ मिलने वाले भी इंतज़ार करते रह गए। अब सैलरी बढ़ेगी, अब दीपावली में बढ़ने वाली है, अब टीचर डे पे बढ़ने वाली, नहीं बढ़ी। कोर्ट कचहरी का भी आपने देखा तो फिलहाल ठंडा ही पड़ा हुआ है, और धरना तो पिछले लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। इसी समय एक नया चेहरा हमारे सामने आता है। सब लोग साथ खड़े हो गए, चाहते थे, सब परेशान हो गए थे, सबने साथ दिया और हमने भी पूरा समर्थन दिया, पूरा प्रचार किया कि हाँ भाई, एक होना चाहिए और एक होकर के ही काम होगा। शुरुआत में आपने देखा एकजुट करने की बात चल रही थी, सबको विलय पत्र बांटे गए। आपने भी देखा होगा, कभी आज ये वाला संगठन विलय हो गया, कल वो वाला बंदा विलय हो गया, अगले दिन वो भी मिल गया, फिर ये भी मिल गई, सबको मिलाया जा रहा था। साथियों, ये ड्रामा था, ये ढकोसला था। असली मकसद ना सैलरी बढ़ानी थी, असली मकसद गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी बनी, इस पर कभी फोकस नहीं हुआ। असली मकसद रिलीव साथियों की किस तरह से ज्वाइनिंग हो, इससे नहीं था। ये लक्ष्य जो विलय का था, जो एकजुट का था, ये मकसद कुछ और था। सभी साथी एक हो रहे थे। और साथियों, जब लक्ष्य हमारा सही ना होना, तो फिर हम एक ईगो में आ जाते हैं, और यही ईगो फिलहाल चल रहा था। अभी मैं आपको बता दूं कि जो लड़ाई थी ना पॉलिसी की लड़ाई चल रही थी, ना ये सैलरी बढ़ाने के लिए लड़ाई हो रही थी। ये लड़ाई सिर्फ मैं के लिए हो रही थी। ये लड़ाई सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए हो रहा था, हाईलाइट होने के लिए हो रहा था। यार, गेस्ट टीचर्स के नाम पर हाईलाइट हो करके क्या मिल जाएगा आपको? मतलब यार, राजनेता तो राजनीति कर ही रहे थे, फिर ये अपने लोग भी राजनीति पे आ जाएंगे। अपने लोग भी सिर्फ चेहरा चमकाने के मकसद से गेस्ट टीचर्स के बीच में आ रहे हैं। मेरा नाम हो जाए, क्या करोगे भाई नाम से? मुझे समझ ही नहीं आया। शुरुआत में सबको एकजुट करने की बात चल रही थी, इसको विलय कर दिया, उसको विलय कर दिया। धीरे धीरे रंग दिखना शुरू हुआ, इतने सारे ग्रुप बन गए, सारे लगभग सभी गेस्ट टीचर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थे, और दिल्ली के सारे गेस्ट टीचर्स लगभग कनेक्ट हो गए थे, जुड़ गए थे। बहुत अच्छा मौका था ये। एक क्लिक में जो बढ़िया मैसेज है सभी साथियों तक पहुंचता। क्या अगला स्टेप है?
क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि मेरे पास मैसेज नहीं आया, मुझे तो पता ही नहीं चला, लेकिन लगभग सारे ग्रुप बन गए थे। ऐसा नहीं कि ग्रुप बनाने में मेहनत नहीं करी, बहुत मेहनत लगती है। 10, 50, 100 लोगों को जोड़ना इतना आसान नहीं है। लगभग सारे गेस्ट टीचर्स 80-90% दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को जोड़ लिया गया था और इस समय सही कुशल नेतृत्व की जरूरत थी। साथियों फिर क्या हो गया, इसको रिमूव कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, इसके मैसेज को डिलीट कर दिया, इसने जो भी बात की इसे हटा दिया, कभी ओनली एडमिन कर दिया। भाई क्या ये इसको हटा दिया, उसको हटा दिया, इसको बाहर कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, क्या यही विलय पत्र था? क्या यही एकजुटता थी? ये गेस्ट टीचर्स के नाम पर कुछ और चल रहा था, क्योंकि भूख गेस्ट टीचर की पॉलिसी नहीं थी, भूख गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ोतरी नहीं थी। पहली बार मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जो शायद नेगेटिव हो सकती है, लेकिन रियलिटी है, और रियलिटी अगर नेगेटिव भी हो तो उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इससे पहले मैं रियलिटी जानता था, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव था इसलिए मैंने कभी आगे शेयर नहीं किया। लेकिन अभी जो बढ़िया समय था, इस समय का सदुपयोग करना चाहिए था। उस समय में अपनी एनर्जी को, अपने नॉलेज को, अपनी प्लानिंग को और अपनी नज़र को सिर्फ इस चीज़ में लगा दिया कि किसको हटाना है, किसको हटाना है। भाई अगर तुम्हारी बात से मैं सहमत नहीं हूँ तो क्या मुझे हटा दोगे? अगर तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो तो क्या मैं तुम्हें आउट कर दूंगा? ऐसे नहीं चलेगा काम। अभी सिचुएशन बहुत बढ़िया थी और चुनाव का टाइम था, सैलरी हमारे रिलीफ साथी कैसे वापस आए, इस पर एक मतलब डिस्कशन था, इस पर रणनीति बनानी थी कि सरकार को किस तरह से मजबूर किया जाए। जहाँ पर कि बार बार डीटीसी वालों की बात आती, भाई डीटीसी वालों ने एकजुटता दिखाई। ये नाम चमकाने के लिए नहीं किया उन्होंने, काम हो जाए बस इसके लिए वो आंदोलन पे थे। सारे लोग एकजुट हो गए और इस समय भी सारे गेस्ट टीचर्स लगभग एकजुट होकर के सबने मन बना लिया था कि आंदोलन होना चाहिए, धरना होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद कुशल नेतृत्व की यहाँ पर कमी हो रही है और सब फिर से नाम चमकाने के होड़ में लगे हुए, सब अपनी अपनी मैं की लड़ाई लग रहे। तो साथियों मुझे लगता है कि हमारे जो पुराने संगठन थे धरने वाले सर, उनको दोबारा वापस लाना चाहिए। और हमारे पुराने संगठन वाले ठंडे पड़े हुए थे, मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन पीछे हमने एक दो वीडियो कई साथियों की देखी जिन्होंने कहा कि जो पुराने हमारे नेता हैं वो धरने को सपोर्ट कर रहे हैं, वो धरने में आना चाह रहे हैं। और कुछ मैसेज हमें ऐसे भी मिले जिनसे उनकी साफ मंशा क्लियर हो रही है कि जो हमारे पुराने साथी जिन्होंने धरने से मुंह मोड़ लिया था वो वापस बागडोर संभालना चाह रहे हैं। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो भी ईगो की लड़ाई है उसे साइड कर दीजिए। प्लीज़ जो अहम की लड़ाई है गेस्ट टीचर्स के लिए, ये प्लीज़ मेरे लिए नहीं है, ये प्लीज़ उन सभी गेस्ट टीचर्स के लिए है जिन्होंने आपसे सपने जुड़े थे, जिन्होंने आपके कारण एक उन्हें जोश दोबारा से वापस आया था। तो साथियों जो हमारे पुराने जो सारे संगठन हैं, मुझे लगता है कि आज़ादी अगर नरम दल और गरम दल के कारण मिली है तो फिर से ये नरम दल और गरम दल दोनों वापस आ जाइए। गेस्ट टीचर्स का काम हो जाएगा, नाम अपने आप हो जाएगा। आप लोगों का काम करने में फोकस करोगे तो नाम अपने आप होगा। अगर नाम पर ही आपका फोकस है ना तो आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि काम तो फोकस था ही नहीं, आपका नाम फोकस था। तो साथियों काम पर फोकस करना इस समय सही टाइम था। फिलहाल आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा, फिर एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, फिर एक दूसरे की बुराई करते रहो। लेकिन इस समय अभी सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम और हमारे सही रणनीति से सही टाइम पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों वीडियो को शेयरिंग कर दो, जो भी आपका ओपिनियन है। मैं सॉरी भी फील करता हूँ कि मैंने पहली बार कुछ नेगेटिव सी बातें बोली, लेकिन हाँ सच से थोड़ा सा भी कम नहीं है। आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि क्या इस तरह की सिचुएशन से आप खुश हैं, क्या आप जो वर्तमान सिचुएशन चल रही है क्या आप वो सिचुएशन चाहते हैं, और अगर आप बदलाव चाहते हैं तो बदलाव किस तरीके से चाहते हैं। शेयरिंग कर दो वीडियो को। और अगली अपडेट में एक नई रणनीति की ज़रूरत थी और मुझे लगता है कि नई रणनीति के लिए, अच्छी रणनीति के लिए सभी सक्रिय साथियों को एकजुट होकर के एक प्लानिंग के साथ आना चाहिए। मकसद हमारा जो रिलीफ साथी हैं वो ज्वाइन हो। इसके लिए एक ही बात बार बार PFC सही तरीके से लागू हो, PFC पर काम किया जाए। जो हमारे छात्रों की संख्या बढ़ी है तो टीचर्स की संख्या घटाई क्यों गई है? अगर संख्या कम है फिर भी टीचर्स एडजस्ट नहीं हो रहे हैं तो फिर से एक ही डिमांड है कि इनके लिए पोस्ट
क्रिएट किए जाए। 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, ये तो बढ़नी ही चाहिए और इस पर आवाज़ उठे तभी काम बनेगा। तो हमारे जो पुराने संगठन थे, जो हमारे पुराने नेता थे, उनका दोबारा से आह्वान करते हैं दिल्ली के सभी गेस्ट टीचर्स, ताकि एक के साथ सभी का भविष्य टिका हुआ है और अगर पॉलिसी बन जाती है तो वेल एंड गुड। फिलहाल सैलरी तो बढ़नी ही चाहिए, रिलीव साथियों को दोबारा से जॉब मिलनी ही चाहिए।